सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल राजौरी पुंछ चौधरी मोहम्मद ताज ने महकमा जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन पुंछ राजीव घई व असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरनकोट अब्दुल गफ्फार और दीगर तमाम मुलाजमीन के हमरा पंचायत कलर कटल लवर और पंचायत कलर कटल ऊपर धड़ामुरी सांगला और लठुंग पंचायत का खसूसी दौरा कर यहाँ पानी के निजाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर पंचायत कलर कटल में 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से चलाई गई जल जीवन मिशन स्कीम के हुए काम का तफसीली मुआयना करते हुए इस काम के मेयार को चेक किया। इस दौरान मुतल्लिका पंचायत के साबिक सरपंच मोहम्मद असलम कोहली ने उन्हें पूरी पंचायत के मुतालिक जानकारी फराहम की और यहाँ हुए जल जीवन मिशन के तहत गलत काम को भी मंजर आम पर लाया, जिस पर उन्होंने पाइपलाइन को जमीन में सही तरीके से न दबाए जाने और पाइपलाइन को टर्न देते वक्त उसे सही तरह से न मोड़ने, पाइप को तबाह करने पर मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ महकमा को सख्त कार्रवाई करने और जब तक इस काम को ठेकेदार दुरुस्त न करे या मुकम्मल करके महकमा इसको चेक न कर ले तब तक ठेकेदार के सभी बिल पर रोक लगाने और कोई भी बिल की रकम वागजार न किए जाने की महकमा को मखसूस हिदायत जारी करते हुए अवाम को ये यकीन दहानी करवाई है कि उनकी इस स्कीम को कोशिश की जाएगी कि माह मार्च तक मुकम्मल करवाकर अवाम के लिए पानी की सप्लाई को बहाल करवाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नए टैंक भी तामीर किए जाने के लिए अवाम को यकीन दहानी करवाई है कि उनका नया प्लान तैयार किया जाएगा ताकि अवाम को पानी की किल्लत ना हो। अपने इस दौरा के दौरान उन्होंने मोहल्ला गेगिया में वाक़िया जामिया मस्जिद में पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए महकमा को हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर इसका एस्टीमेट बनाकर महकमा से पाइप उठाएं और इस मस्जिद में पानी की सप्लाई को फराहम करें, जिस पर मकामी अवाम ने उनकी जमकर सताइश करते हुए अपनी मुसर्रत का इजहार किया है। बादशाह राय ब्लाक से बात करते हुए जहां सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ताज मोहम्मद चौधरी ने उनके इस दौरा को अवाम की खिदमत गुजारी का एक अहम हिस्सा करार दिया है जो उनका फर्ज ऐन था, ताहम अवाम की जानिब से भी उनके इस दौरा पर उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए अवाम की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की गई है कि जिस तर्ज पर उन्होंने साल 2006 में बतौर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और साल 2014 में बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपनी खिदमत को अंजाम दिया था वो काबिल तारीफ लम्हात रहे थे और शायद अब आवाम की मजीद बेहतर खिदमत के लिए एक बार फिर उन्हें बतौर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तैनात किया गया है और अवाम पर उम्मीद और पूरा एतमाद है कि वो न ही कलर कटल की अवाम के मसाइल बल्कि पूरे जिला के तमाम इलाका जात में अवामी मसाइल को हल करने के लिए पहले की तर्ज पर ही अपनी खिदमत को अंजाम देंगे और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए उनकी जानिब से हर मुमकिन और बेहतर कोशिश व कारकर्दगी को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि अवाम उन्हें और उनकी खिदमत के मुतालिक पिछले 20 सालों से वाकिफ है कि वो जिस ईमानदारी और बहादुरी से अवामी खिदमत गुजारी को अंजाम देते आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पंचायत कलर कटल में उनका खसूसी दौरा किस तरह से रहा और किस तरह अवाम ने अपनी मुश्किलात उनके सामने रखी और किस तरह से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने अवाम को उनके इलाका में चलाई गई जल जीवन मिशन स्कीम को जल्द से जल्द बहाल करने की जो यकीन दहानी करवाई है। इस पर अवाम का क्या कहना है और अपने इस दौरा को लेकर उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। आज पूरे कलर कटर में एससी साहब ने, एक्सीएन साहब ने और AA साहब ने, पूरे डिपार्टमेंट ने राउंड किया है और जहाँ जहाँ कोई मुश्किलात थी सारी देखी है। तो लास्ट में मोहल्ला गेगिया में यहाँ पहुँचे तो यहाँ जामा मस्जिद के लिए हमने पहले भी कई बार अर्ज़ की थी, तो आज AA साहब ने भी और एससी साहब ने भी ख़ास कर ये बात कही कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम यहाँ पानी देंगे, क्योंकि हमने पूरे कागजात 10 साल से पहले के भी उनको दिखाए कि आपके लिखे हुए, जब आप यहाँ एक्सीएन थे तब से लिखे हुए हमारे पास मौजूद थे, तो हमने वो भी दिखाए कि आज तक हमें पानी नहीं दिया गया यहाँ इस मोहल्ले में और इस जामा मस्जिद में। तो आज उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पानी लग जाएगा। ठेकेदार को बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक्शन लिया है कि पाइपें ख़राब कर दी हैं पूरे गांव में और तोड़ मरोड़ कर पाइपें लगाई हैं, तो जिनमें पानी भी नहीं सप्लाई होगा। तो डिपार्टमेंट को भी बहुत खींचा उन्होंने कि आपने साथ रह कर ऐसा क्यों किया है, इसको फिल फोर ठीक करो और ये सप्लाई जो है ये वागजार करो। अवाम बहुत खुश है आज कि उम्मीद जागी होंगे यहाँ पे कि आज कुछ ना कुछ हमें उम्मीद लगी कि आज हमें पानी मिलेगा। अब
ये बड़ी खुशी का मुकाम है कि एससी साहब, एक्सीन साहब, एडब्ल्यू साहब, बाकी पूरा स्टाफ पीएचई का जो है, इन्होंने कल्लर कटल की दोनों पंचायत और एक लुठू की पंचायत का जो दौरा किया है। पहले शुरुआत से उन्होंने दड़ा समोट कल्लर कटल का जो एरिया है वो देखा है। अरसा 12 साल से वो स्कीम शुरू हुई थी, लेकिन लोगों को पानी वगैरह नहीं मिला था, और जो पाइपें ठेकेदार ने गलत लगाई हुई थी उस पर डिपार्टमेंट को भी काफी डांटा है और ठेकेदार को भी डांटा है। उसके अलावा जो कट्टल में एक स्कीम है जल जीवन मिशन की, उसकी पाइपें वगैरह भी मौका पर एससी साहब ने देखी और डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की है, काफी डांटा उनको कि ये सारी पाइपें ठीक की जाएं, और जो लाइनें दोबारा लगानी है, जहाँ जहाँ लाइनें अभी नहीं लगी हैं उनके लिए भी हिदायत जारी किया है कि वो भी फौरी लाइन लगाई जाए और आवाम को सहूलियात दी जाए। इसके अलावा लास्ट में ये इधर कट्टल में लठूंग पंचायत में आए हैं, यहाँ भी मौका पर हिदायत जारी की है कि एक जो जामा मस्जिद है इसमें फौरी पानी लगाया जाए और जो मोहल्ला क्रेशियां है उसका भी एस्टीमेट बनाया जाए। अलावा मोहल्ला कोलियां हैं जो उसके लिए भी हिदायत जारी की है कि इनको भी जल्दी जल्दी पानी दिया जाए। बाकी मार्च से पहले पहले इन्होंने कहा है कि हम ये किसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और मजीद किसी स्कीम में भी डाल के इन लोगों का काम करेंगे। उस सिलसिला में लोग काफी खुश हैं कि हो सकता है कुछ न कुछ हमें सहूलियात मिल सके। पहले मैं आज की डेट में एससी साहब, एक्शन साहब, एई साहब, जेईज वगैरह तमाम महकमा जात जो है वो यहाँ पहुंचा और 2 पंचायतों का उन्होंने दौरा किया, और जिसमें जो नाकस काम किया था ठेकेदार ने, जैसे वो पाइपें वी टाइप बना दी थी, उनको रिमूव करने का हुक्म जारी किया और कहा कि इसको फौरी आप ठीक करें, और जो पाइपें ज़मीन के ऊपर थी उनको ज़मीन में दबा दें, और तब तक ठेकेदार का बिल जो है वो एडब्ल्यू को और एक्शन साहब को कहा कि वो तब तक बागजार नहीं करेंगे क्योंकि नाकस काम हुआ है। और हम एससी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी बदौलत हमारा ये इस वक्त का जो दौरा कंप्लीट हुआ, हम इसमें मुतमय्यन है और ताज साहब पर हम पहले भी भरोसा करते हैं और आइंदा भी भरोसा करते रहेंगे। उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया है और उन्होंने डिपार्टमेंट को भी आड़े हाथों लिया है और कुछ और भी इस किस्म की जानकारियां दी हैं, कुछ और भी हदायत जारी की हैं कि लोकल मुलाजमों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और सांगला से या किसी एडजॉइनिंग गांव से यहाँ मुलाजिम लगवाए जाएं और लोगों की मसाइल को जो है वो हल किया जाए प्रायोरिटी पे। आज हमने कल्लर कट्टल की दोनों पंचायतों का दौरा किया अलॉन्ग विद एक्शन साहब, एडब्ल्यू और जेईज। हमने पूरी स्कीम को देखा है, तो लोगों के जो ग्रीवेंसेस थे वो सुने हैं और उसके लिए हम बेउर निकाल रहे हैं कि हर घर पानी मिले, क्योंकि बहुत सारा एरिया छूटा हुआ है जो जल जीवन मिशन में कवर नहीं हो पाएगा। तो जो ऑनगोइंग स्कीम है उसमें उसके लिए हम रिवाइज्ड स्कीम बना रहे हैं। तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हर घर में पानी का नल प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा है कि लोगों को ज़्यादातर नाराज़गी थी, एक पुरानी स्कीम थी हमारे जो NREWP की थी, जो 2012 में शुरू हुई और बीच में उसकी फंडिंग कम हुई और स्कीम कंप्लीट नहीं हो पाई। उसकी वजह से लोग बहुत नाराज़ थे और लोगों को टाइमली पानी नहीं मिल पाया। उनकी नाराज़गी भी जायज़ है क्योंकि 12 साल का अरसा हो चुका है और अभी तक पानी नहीं मिल पाया लोगों को। उसके लिए हमने प्रपोजल सबमिट किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक हम उसको बिजली और मशीनरी लगा के और जो बकाया काम है उसको हम चलाएं और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए। लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं पाइप लगाने में या और कोई घरेलू लड़ाइयाँ हैं लोगों की, यहाँ से पाइप नहीं लेनी, ऊपर से नहीं लेनी, यहाँ टैंक नहीं बनाना, राइजिंग मेन लगाने में बहुत सारे लोग अड़चन डालते हैं। उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये स्कीम आपकी है, ये एरिया आपका है, आपके लिए पानी की स्कीम बनाई जा रही है, आप तावन करें और ताकि हर घर को पानी मैसर किया जाए।